37वीं जो खेलकूद प्रतियोगिता कानपुर खेड़ा रॉयल मैदान पर हो रही है, उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब आ रहे हैं। उसी विषय को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी है। हमारे सब समाज के खेल संघ के खेल प्रेमी, केंद्रीय कार्यकारिणी और चोगला के पटेल अध्यक्ष सब आज प्रेस वार्तालाप में आपके साथ आए हैं। जो 14 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो डांगी पटेल समाज की जो प्रतियोगिता है खेलकूद, ये 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता है और इस बार खेल संघ इसको प्रतियोगिता का करवा रहा है और इसमें निचला जो चौगला है उन्होंने हमारे इस खेल को कराने की जिम्मेदारी ली है। इसी पे मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आएंगे और इस खेल के अंदर जो 13-14 तारीख को जो है प्रतियोगिता, उसमें करीब कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी और क्रिकेट ऐसी करीब 300 टीमें भाग लेगी ऑल ओवर। तो ये एक संभाग लेवल का प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ हज़ारों की तादाद में हमारे समाज के बंधु भी आएंगे, महिलाएं, बच्चे और प्रवासी भी। इस पे हम सभी चाहते हैं कि अच्छा प्रोग्राम रहे और मीडिया से भी निवेदन है कि हमारा सहयोग करें, जिससे हर समाज के बंधु तक ये मैसेज जाए और इसमें भाग ले सके। तो ये पहली बार इतने बड़े स्तर पे हो रही क्या? 300 टीमें आ रही है? टीमें तो आती है, करीब ये 37वां है, मगर इस बार जो टीमें आ रही है तो वो मुख्यमंत्री जी आने से काफ़ी और टीमें में भी भाग लिया है और ये संभाग लेवल का टूर्नामेंट है। करीब यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ से तो हमारे अतिथि आएंगे, मगर इस उदयपुर जिले की सारी टीमें यहाँ भाग लेंगी। कहाँ पे होगा मैदान? ये हमारे कानपुर खेड़ा जो रॉयल स्टेडियम है, जब क्रिकेट का पहले से स्टेडियम बना हुआ है, तो वहाँ 2 स्टेडियम है, एक में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम रहेगा और दूसरे में खेलकूद प्रतियोगिता रहेगी। सारी प्रतियोगिता वहीं होगी? सारी प्रतियोगिता वहीं है और इस बार 3 दिवसीय रखा है। इसकी ओपनिंग 12 तारीख से होगी और 13 को और 14 को इसका समापन। ये संभावना है या फाइनल आएंगे ही? आएंगे, टाइम आ चुका है और आएंगे। वार्तालाप हो गई है हमारी समाज के प्रमुख लोग, पटेल लोग और समाज के जो भी जनप्रतिनिधि, उनसे टाइम लिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, मगर परसों हमें वहाँ से टाइम भी मिल गया है। करीब 1 बजे के करीब वहाँ स्टेडियम पहुँचेंगे। आयु क्या रहेगी और दूसरा महिलाएं भी इन खेलों में शामिल है क्या? एक आधा प्रोग्राम ये जो है खेल प्रतियोगिता, उसमें महिलाओं को भी रखा है। जैसे क्रिकेट की भी हम प्रतियोगिता करवाना चाह रहे थे, इस बार होगी। और आयु तो ये है कि आयु की कोई सीमा नहीं है, मतलब जो भी खिलाड़ी है, जैसे रस्साकशी है उसमें उम्र दराज भी है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, तो हर तरह के खिलाड़ी हैं जो कई सालों से खेल भी हैं और हमारी समाज के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय लेवल पे भी जा चुके, नेशनल लेवल पे भी गए हैं और इस खेल के माध्यम से हमारी समाज में जागृति आई है। और आज इसी खेल के माध्यम से इस उदयपुर जिले के अंदर पटेल समाज के डांगी पटेल समाज के 2 विधायक प्रतिनिधि हैं जो मावली और वल्लभनगर से मिले हैं, इस खेल के माध्यम से। एमएलए साहब, इसमें क्या सम्मान समारोह भी है क्या? उसकी थोड़ी डिटेल। हाँ, सम्मान समारोह भी, प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखेंगे और जो अच्छे समाज के प्रति जो अच्छी भावना रखते हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। ये ड्रेस कोड आपने उस दिन फाइनल किया था और ड्रेस कोड रहेगा क्या? छापा वगैरह? अब देखो, वैसे तो काश्तकार कौम है, हम तो ठीक है वह पेंट शर्ट में आगे हैं, बाकी हमारी समाज वैसे ड्रेस कोड में ही रहती है हमेशा करीब, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम रखा था बेनेश्वर में, जब वहाँ लाखों की तादाद में आए थे, तो वहाँ एक तरह से हमें लगा कि ड्रेस कोड में कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वैसे ही ड्रेस कोड में ही आए थे। और एक काश्तकारों में हमारे जैसे साफा है, एक हमारी पहचान है। डांगी पटेल पाटीदार को इस संभाग में अलग अलग जात से जाने जाते थे, मगर अब हम डांगी पटेल पाटीदार तीनों समाज एक ही हैं। ये भी एक संदेश है कि भाई हम तीनों एक ही समाज है और तीनों मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पर एमएलए साहब, साल में अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग इलाकों में प्रतियोगिताएँ होती। अभी पाटीदार समाज की शायद उधर वल्लभनगर साइड में कोई अलग से चल रहा है इवेंट,
पिछले साल बड़गांव से आगे वाले पोर्शन में, वो हुंदर वाले पोर्शन में अलग टूर्नामेंट हुए। ये एक मंच पे कब आएंगे सब सारे? ऐसा है कि हमारे मावली में इस बार टूर्नामेंट हो रहा है जिसका आज समापन है, और सलूम्बर के अंदर सलाना जो भूदेवी है वहाँ 13-14 को होता है और हमारे भी 13-14 को होता है। मगर इस बार हमारी बात हुई है अगला जो प्रोग्राम होगा वो डेट अलग अलग रहेगी। मेन प्रोग्राम जो है ये 13-14 ये उदयपुर में रहेगा, और सभी संभाग लेवल में सभी जो खेल संघ के जो अध्यक्ष हैं, वो जो हमारी समाज के प्रतिनिधि, उनको अवगत करा दिया है कि अगली बार टाइम अलग रहे। इस बार भी हमारे समस्या आएगी, तो इसी प्रोग्राम में सलाड़ा कुलदेवी में भी टूर्नामेंट है जो 13-14 को, और 13-14 को यही हम भी चाहते हैं अलग अलग रहे। जैसे कभी ऐसा कोई प्रोग्राम हो उसमें हमारी एकता हो, परिचय बढ़े। अब हम जनप्रतिनिधियों की भी हो जाती है, उस प्रोग्राम में जाए कि यहाँ जाए, तो कोशिश हमारी रहेगी कि अगला टूर्नामेंट हम सारे एक मंच पर करेंगे। हमारे साथ जहाँ प्रतियोगिता हो रही है वो ग्राउंड पहले डांगी समाज ने उसको सही करवाया, खाली जमीन कब्जेदार थी, वो जमीन सही करी और ग्राउंड बनाया। उसमें ये कहा था डांगी समाज के वो स्टेडियम इंटरनेशनल वाला बनेगा, उससे पहले हम इस ग्राउंड को तैयार करेंगे क्रिकेट का पूरी तरह से। अब तो आप भी जुड़ गए हैं तो समाज आपसे अपेक्षा रख रहा है, क्या उम्मीद करेंगे इस ग्राउंड को? देखो, जो ग्राउंड जो अभी बना हुआ है वो ग्राउंड की जो ज़मीन है वो NH हाईवे वालों के खाते बोल रही है, और ग्राम वालों को पता नहीं था। उनको ये लग रहा था कि ज़मीन हमारे पास पड़ी है और समाज इस पे काम करेगी। समाज ने काम भी किया है, मगर NH वालों से हमारी बात हुई है कि उनको भी इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर पता नहीं कोई शुद्धिकरण जो भी नामांकन हुआ उसमें कोई कमी रह गई है। उनसे बात हुई है, वो भी कह रहे हैं ये ज़मीन आप रखो, हमें आप NOC चाहिए तो हम दे देंगे। तो कोशिश रहेगी अगर दे दें तो हमारी समाज के लिए भी एक अच्छी जगह मिल जाएगी। और उदयपुर ज़िले में तो डांगी पटेल समाज पे तो करीब 35% उदयपुर डांगी समाज की ज़मीन पे बसा हुआ है कि बेचा दिए, पर बसा तो उसी पे। तो हम चाहते हैं कि जितने भी बिना नाम की ज़मीन पड़ी है चाहिए उनके कब्जा कहीं समाज का था, पर जब UIT लगी तो सरेंडर हो गई। कुछ ज़मीन मिल जाए तो समाज के लिए भी ज़रूरत है। पटेल भी चाहते हैं कि मौतवीरों के लिए कोई जगह मिले। हर समाज को सरकार ने ज़मीन दी है, तो इनकी भी मांग है कि हमारी समाज को भी कोई ज़मीन मिले। तो आज भी इन्होंने कोई फाइल तो लगा ही रखी है। ऐसा है कि ये हर बार तो हमारा 2 दिन का 2 दिवसीय टूर्नामेंट होते हैं, मगर इस बार हमारा 3 दिवसीय 12 तारीख को कल ओपनिंग है और 13 और 14 को, क्योंकि इस बार हमें मुख्यमंत्री जी जो है हमारे, उन्होंने हमें टाइम दिया समाज के इस प्रोग्राम में आने के लिए, तो टीमें भी ज़्यादा भाग लिया, इसलिए हमने इसको 3 दिवसीय प्रोग्राम रखा है। और ये हमारे उदयपुर शहर के नज़दीकी कानपुर खेड़ा, जहाँ एक क्रिकेट का ग्राउंड बना हुआ है, तो वहाँ ये आयोजन हो रहा है। और संभाग लेवल से जनप्रतिनिधि और वजूदार लोग यहाँ इसमें भाग लेंगे और वहाँ इसमें सभा में भी आएंगे। एक तरह से टूर्नामेंट के साथ साथ ये समाज की आम सभा भी है। टूर्नामेंट की खास बात क्या रहेगी? मतलब ये जो महिलाएं भी आप कह रहे हो क्रिकेट का, मतलब कहीं कहीं मतलब उसमें किसी एक प्रोग्राम में भाग लेंगी, वैसा क्या है? देखो, अभी हमारा क्रिकेट का टूर्नामेंट तो हो चुका है, जिसमें इस बार पहली बार महिलाओं ने भी क्रिकेट का टूर्नामेंट किया, जिसमें हमारी मलोका पूरा फर्स्ट आई और लकड़वा सेकंड रही है। तो समाज को इस माध्यम से, इस खेल के माध्यम से हम जागृति लाते हैं। और ये पहली बार महिलाएं, हमारी समाज की काश्तकार महिलाएं, खेती में काम करने वाली, फिर भी उन्होंने क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया और क्रिकेट खेले और फर्स्ट सेकंड रहे। तो मैं तो पहली बात समाज की उन महिलाओं को भी धन्यवाद दूंगा इस मंच से कि इन्होंने समाज का नाम रोशन किया और समाज में ऐसे महिला और बालिकाएँ आगे आए। टाइमिंग क्या रहेगा मुख्यमंत्री जी का आने का? मुख्यमंत्री जी का आने का टाइम उन्होंने 1 बजे का दिया है, 1 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ के लोग भी सब भाग लेंगे इस कार्यक्रम में? तो देखो, पूरे संभाग लेवल के आएंगे। ये एक तरह से समाज का एक आम सभा समझ लो टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट को इस मुख्यमंत्री जी के आने से ये विशाल आम सभा हो गई है और हर जगह से संभाग लेवल से या जनप्रतिनिधि आएंगे और खिलाड़ीगण भी आएंगे। और ये टूर्नामेंट उदयपुर जिले का टूर्नामेंट है, क्योंकि हमारे सलूम्बर में भी उसी दिन टूर्नामेंट, उसमें भी मुझे जाना है, क्योंकि इस बार हर बार हमारा 13-14 को अलग अलग जगह होता था। मगर कोशिश रहेगी कि अगला टूर्नामेंट हमारा अलग अलग डेट मिल जाए, तो हम जनप्रतिनिधियों के जाने का भी आसान हो और एक दूसरा खिलाड़ी भी एक दूसरी जगह खेलने जा सके। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग की जाएगी समाज को लेकर? मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमें कोई मांग नहीं, वो आए और हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे ताकि हम सब
उनके लिए जो समाज की तरफ से जो कर सकें उनके लिए करेंगे। उनका तो हमें सिर्फ मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल जाए, यही हम चाहते हैं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।